भाइयों ने ये स्क्रीनशॉट भेजा तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट भेजा गया ग्लिक्रिस्ट के बारे में। ग्लिक्रिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, ये कब दिया मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्क्रीनशॉट आया है वो IPL इज़ ऑलमोस्ट 80% फिक्स्ड स्क्रिप्टेड, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हु इज़ गोइंग टू डू व्हाट टुडे, आई हैव बीन ऑफर्ड 2 or 3 times 2। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि फिक्सिंग एक होती है सिंडिकेट फिक्सिंग, एक होती है बुक की फिक्सिंग। तो यहाँ पर सिंडिकेट फिक्सिंग के बारे में कई बार बोल चुका हूँ। इसका सिंडिकेट का एक वीडियो भी है, वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा जो लोग नहीं देखे हैं। लेकिन यहाँ पर इस भाई ने जो कमेंट किया है, सर दिस इज़ ट्रू, आप सही बोलते हैं, सब पहले से फिक्स है। तो आपको हमेशा ये समझना है कि ये जो फिक्सिंग है ये किस पॉइंट पर हो रही है, और पास्ट से हम लोग सीख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पर हुई थी तो आने वाले मैचेज में क्या इस पॉइंट पर हो सकती है। हर पंटर को, मैं कई बार बोल चुका हूँ, हर पंटर का ये हक बनता है शक करना। अब क्योंकि ग्लिक्रिस्ट ने कहा कि 80% IPL इज़ ऑलमोस्ट 80% स्क्रिप्टेड, ये ग्लिक्रिस्ट ने कब कहा मुझे पता नहीं। ग्लिक्रिस्ट को खेले शायद सालों हो गए हैं, 7-8 साल तो मेरे को ध्यान है, ज़्यादा ही हो गया होगा। आप लोग बताना ग्लिक्रिस्ट को छोड़े कितना साल हो गया। 7-8 साल से ग्लिक्रिस्ट को मुझे याद नहीं है ग्लिक्रिस्ट ने खेला है। तो 8 साल पहले बताया तो 80% फिक्स थे, तो क्यों ना आज इसको हम लोग 90% मान लें या 95% मान लें। क्यों, क्या ऐसा रीज़न है कि हम इसको 95% नहीं मान सकते। ये शक करना हम लोग का वाजिब है, खासकर पंटर भाइयों को, उनका पैसा लगता है। तो आप पैसा किसी चीज़ पर लगा रहे हो तो उस पर शक करना वाजिब है, जैसे कि कल के मैच में किया। कल राजस्थान और जो मैच था राजस्थान और लखनऊ का, अच्छा वाला मैच चल रहा था। पंटा जो लोग सेशन करने वाले हैं, चूँकि अभी सारे सेशन पास हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैच ज़्यादातर हो रहा है, तो कल भी लोगों ने यही किया होगा, सेशन को कम से कम सोचा होगा इतना तो बनेगा ही, एटलीस्ट 170 तो मारेगा ही, एटलीस्ट 165 तो मारेगा ही, एटलीस्ट 160 तो बनेगा ही बनेगा। तो करके सेशन जो लगाई वाले उन्होंने ऊपर का छोड़ दो, लेकिन कम से कम 165-60 का सेशन तो ज़रूर लगाया होगा। हो सकता है 155 भी लगाया होगा, तो उनका पैसा लग गया, क्योंकि राजस्थान ने लखनऊ ने 154 रन ही बना पाया। एक विकेट पर 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरा है। 10 ओवर के बाद पहला विकेट गिरा था। वो टीम को 160 तो लगना बनता है, लेकिन सेशन कल फेल होने का सेशन था, फेल होने का टाइम था, तो उसने वैसा ही किया। लेकिन यहाँ पर मैं बात खोज रहा हूँ कि हर मैच में एक टर्निंग पॉइंट होता है। मैच में नहीं बना, रन नहीं बना, अब क्या होता है, रन नहीं बनता तो क्या होता है। सेकंड मैच में भी स्कोर आप देखते हो। इस ढंग से आपको एनालिसिस करना है हर पंटर को। एक मैच में उसका भले प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो भी, प्रॉफिट हुआ तो भी, उसको एनालिसिस करना है कि इस मैच में फिक्सिंग पॉइंट क्या था। हम लोग ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा फिक्सिंग पॉइंट रहा रहता है किसी भी मैच में। फिक्सिंग पॉइंट मतलब टर्निंग पॉइंट, वहाँ से गेम को घूम गया। यहाँ पर राजस्थान ने बस 87 रन पर 9 लॉस था। पहला विकेट 87 रन में गिरा 12वें ओवर में। तो यहाँ भी 30 पैसा, अंडर 30 पैसा, शायद 28 पैसा के आसपास भाव आ गया था। लेकिन फिर भी यहाँ भाव होना था 20 पैसा, लेकिन 20 पैसा नहीं दिया गया, 30 पैसा दिया गया। ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ कुछ ना कुछ कवाड़ा होने वाला है। और एक साथ 3 विकेट गए। लेकिन मैं जिस पॉइंट को खोज रहा हूँ, मैं जिस पॉइंट को नोटिस किया हूँ, वो था पहली बात, होल्डर को खिलाया क्यों। होल्डर ने जो पहला ओवर किया है, जो चौथा ओवर जो किया है, उसमें 17 रन दिए हैं। 154 रन भी नहीं बनता अगर होल्डर बॉलिंग नहीं करता। तो मेरे रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ पर जो ज़्यादातर जो रिकॉर्ड्स थे, मेरे रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर एक बार पूना ने 143 रन बनाया था, राजस्थान चेज कर लिया था एक बार। फिर पूना ने अगले साल 125 रन बनाया था, राजस्थान ने चेज कर लिया था। तो ज़्यादातर यहाँ लो स्कोर हुआ है। एक बार पंजाब ने 115 रन बनाया था, दिल्ली ने चेज कर लिया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जिसमें SRH ने 136 रन बनाया था हैदराबाद में, और राजस्थान चेज नहीं कर पाई थी। ये ऑलमोस्ट उस टाइप का मैच था। लेकिन अपन खोज रहे हैं फिक्सिंग पॉइंट। तो फिक्सिंग पॉइंट में होल्डर को क्यों खिलाया। अब आप बोलोगे भाई किसी ने किसी को तो खिलाना ही था। तो मेरा सवाल है कि जंपा को क्यों नहीं खिलाया। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैच देखते हैं। लास्ट मैच गुजरात के संग हुआ था राजस्थान का, उसमें जंपा ने खिलाया, जंपा ने खेला था। जंपा ने बॉलिंग किया था 4 ओवर में 32 रन। तो ठीक ठाक बॉलिंग की थी, 4 ओवर में 32 रन ठीक ठाक दिया था। तो आज ये जो पिच था, कमेंटेटर भी बार बार बोला था दिस इज टर्निंग पिच, और एक साइड से पिच थोड़ी सी, वैसे मैं पिच पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि पिच को ये लोग टोपीबाजी करते हैं।
अगर बॉल टर्न भी होता तो दोनों साइड से नहीं होता, वो एक साइड से टर्न होता है। लेकिन कमेंटेटर उस स्पॉट को इतना दिखाता है, वो ये नहीं बोलता कि ये एक साइड से हो रही है, वो ये दिखाता है कि पिच इज टर्निंग, पिच इज टर्निंग, मतलब इट्स स्पिनर फ्रेंडली पिच। वो बार बार ये बोला ताकि पंटर के दिमाग में रहे कि भी बॉल टर्न होगी। उसको सेशन पास कराना फेल कराना वो अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जंपा है, होल्डर को खिलाया गया। होल्डर ने जब जब स्पिन फ्रेंडली पिच है, पहली बात तो होल्डर को खिलाया गया। जब जंपा ने लास्ट मैचेज में अच्छी बॉलिंग वो की है। जंपा भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, होल्डर भी बैटिंग करता है। लेकिन एक तो ये भ्रम पैदा करने के लिए कि देखो 8 तक बैट्समैन है, नेचुरल जंपा से ज़्यादा बैट्समैन अच्छा बैट्समैन होल्डर है। तो होल्डर ने यहाँ पर क्या दिखाया आपको, मैं कई बार बोलता हूँ कि वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो वो छुपाना चाह रहा है, वो जो दिखाया जा रहा है उसको समझो। तो यहाँ राजस्थान की टीम क्या थी, आप देखोगे शुरू के बैट्समैन के अलावा राजस्थान में शुरू बैट्समैन होल्डर को अगर गिन लें तो 8 नंबर तक बैट्समैन थे, यानी होल्डर का आना बाकी था। 6 बैट्समैन आउट हो गए थे, छठा अश्विन बैटिंग कर रहा था, और पराग, मतलब 6 2 8, और होल्डर 9वां नंबर पे आने वाला था। ट्रेंट बोल्ट संदीप शर्मा, लेकिन संदीप शर्मा भी मारा हुआ है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट संदीप शर्मा युजवेंद्र चहल, यानी 3 बैट्समैन को छोड़ दे तो 8 बैट्समैन तक हैं। आम पंटर को क्या दिखाया जा रहा है कि भाई एक तो रन कम बन गया है, 150 ही रन बनाना है, ऊपर से विकेट नहीं गिरा है, 87 रन पे विकेट पहला गिरा है, और हमारे पास 8 बैट्समैन तक है, यानी होल्डर भी हमारे पास है, और होल्डर भी लंबे लंबे छक्का मारता है। जब हेटमेयर मार दिया था लास्ट मैच में, तो यहाँ तो होल्डर भी है हमारे पास, एक्स्ट्रा प्लेयर है। तो ये दिखाया जा रहा है। तो हमेशा आप वो देखो जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो मत देखो वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो देखो। वो बार बार रन कम बनवा रहा है, यानी उसका फिक्सिंग था कि होल्डर को हमको लास्ट ओवर में एक तो सेशन की भी कहानी करना था उसको, और 17 रन एक इतना मार्जिन डिफरेंस रख देना है कि पंटर सोचे बन भी जाएगा। अगर ये रन 170 बनता तो शायद पंटर की उम्मीद थी कि नहीं 170 रन तो हो सकता है लखनऊ वो कर ले, डिफेंड कर ले। लेकिन यहाँ पर ट्रिकी रन बनाया जाता है ये दिखाने के लिए कि अब आपको उम्मीद करना है। जो लोग लगाते हैं, जो लोग फेवरेट खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे, हम आप कई बार बता चुका हूँ, कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, वो लोग वेट करते हैं कि 30-40 पैसा टीम का भाव कब आएगा। तो 30-40 पैसा आने के बाद वो लोग कहानी करते हैं, वो लोग मतलब अपना ड्रम खोलना शुरू करते हैं। तो वैसे लोगों को डर डालने के लिए कि भैया इतना आसान नहीं है, दोबारा मैच में ऐसा मत करना, ऐसे लोगों को ट्रैप करने के लिए ऐसे मैचेस किए जाते हैं। तो ऐसे मैचेस किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। आपका काम सिर्फ यही है कि आपको फिक्सिंग पॉइंट ढूंढना है, क्या फिक्सर दिखाया जा रहा है वो ढूंढना है। कई बार बोल चुका हूँ फेवरेट टीम धोखा देती है, वो ढूंढना है कि फेवरेट टीम में अगर हमारी बुक है तो कम से कम एटलीस्ट दोनों बुक प्लस कर लेना चाहिए। अपना एस्ट्रोलॉजी क्रिकेट का एस्ट्रो का प्रिडिक्शन ओनली लो स्कोर था, लो स्कोर बनता है और सेफ हो जाना बोला गया था। लो स्कोर ऑलमोस्ट लो स्कोर बनता है या लो स्कोर की तरफ बढ़ गया था। अगर होल्डर का ओवर हटा दो तो ये रन 145 होते। होल्डर ने रन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिए तो ये रन 145 होते, तो एक डिफेंडेबल स्कोर था। भाव अपने को चाहिए, अपने को मैच में भाव चाहिए, बराबर में भाव लगा हुआ है। और अगर 30-35 पैसा टीम आ गई है एक इनिंग में ही तो आपका काम हो जाना बनता है। उसके बावजूद अगर कोई पैसा लग जाता है तो उसका मतलब उसको अभी बहुत दिल्ली दूर है, उसको फिक्सिंग के बहुत सारे पॉइंट समझना है और उस पर इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर सबको बहुत बहुत एडवांस बधाई। आईपीएल में जितने भी मैचेज हैं, अगर आप फिक्सिंग पॉइंट को समझ लो, क्या दिखाया जा रहा है उसको समझ लो, क्या हो सकता है उसको अगर पढ़ना सीख जाओ तो पैसे कमाना क्रिकेट में कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। लोग कमा रहे हैं, कल भी लोगों ने कमाया है। लाइक शेयर कर देना, देख लेना घंटे के बटन ऑन है कि नहीं है। फिक्सिंग का एक्सपोज पोल खोलने के लिए हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे। टेक केयर, बाय।